तो हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे, है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कल करा था, आज क्वेश्चन 11 से करना है ना। तो क्वेश्चन 11 देखो क्या है। क्वेश्चन 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP if the sum of first n term of AP is 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट n टर्म का जो है AP का जो सम है वो मेरे पास ये दे रखा है, यानी मेरे पास SN दे रखा है ये। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, S1, यानी जहाँ पे n है वहाँ क्या पुट कर देना है मुझे 1, तो ये आ जाएगा मेरा SN, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 1, तो SN क्या आ गया 3, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? अब दो नंबर का सम कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह 2 पुट करना पड़ेगा, है ना। तो 2 पुट किया n की जगह, तो क्या आ गया आंसर 4 2 जा 8। जब n की जगह 2 पुट किया, मैं सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, हियर इज, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब मुझे फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहाँ पे n है वहाँ क्या पुट करना पड़ेगा 1, ठीक है। जब 1 पुट किया n की जगह, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया 3, यानी जो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया वो तो हो गया 3, ठीक है। सेकंड टर्म के लिए हमें s की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास सम 4, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, दो नंबर है मेरे पास, उन दो नंबरों को जोड़ने के बाद आंसर क्या आता है मेरे पास 4, क्योंकि ये 4 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ठीक है। जिसमें से मुझे फर्स्ट पहला टर्म पता है, सेकंड टर्म नहीं पता, तो सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3, जो कि हो जाएगा आंसर 1। तो ये 1 आ गया मेरे पास सेकंड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म की वैल्यू हो गया 4, सेकंड टर्म का मतलब हो गया 1, ठीक है। उसके बाद मुझे फाइंड करना है थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये जो AP है ना, इस AP के n की जगह क्या पुट करना है 3, तो यहाँ 3 पुट करा, यहाँ दिखाते हैं, सॉरी कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें AP निकालना है, सम नहीं निकालना, ठीक है। तो AP वाले फॉर्मूले पे जाते हैं, जो कि होता है AN इक्वल टू ये, ठीक है। मुझे फर्स्ट टर्म का पता चल गया, मुझे नंबर ऑफ टर्न पता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न उसने क्या बोला है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब रह गई कॉमन डिफरेंस के बाद, तो कॉमन डिफरेंस के लिए मेरे पास सेकंड टर्म आ गया, जो कि है 4, सॉरी जो कि है सेकंड टर्म, यानी A2 है 1, और फर्स्ट टर्म क्या आया मेरे पास 3, ठीक है। तो मेरे पास D कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। n की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 3, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट किया, तो ये बन गया तुम्हारा an का फॉर्मूला, क्या, ये nth टर्म का। और nth टर्म में मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो n की जगह मैंने 3 पुट किया, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है 10th टर्म, तो n की जगह 10 पुट किया, तो ये आ गया। और nth टर्म के लिए तो n ही रहेगा, तो ये आ गया तुम्हारा nth टर्म। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, अगर है तो पूछ लो। नहीं
क्या हाँ या ना? नो भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी हाँ 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें कितने का सम निकालना है? 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे ढूंढने हैं जो कि 6 से डिवाइड हो जाए और उनका फिर हमें सम करना है। ठीक है, तो 40 पॉजिटिव इंटीजर, अब उसने ये बोला नहीं है कि 2 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोला तो मतलब हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट हो गया 6 से डिविजिबल का मतलब 6 का टेबल बेसिकली। तो ये हो गया मेरे पास इंटीजर्स। ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी 40। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू, क्योंकि कितने निकालना है हमें? 40 डिविजिबल निकालना है। a की वैल्यू हो जाएगा मेरा फर्स्ट वाला वही 6। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि डिविजिबल किससे होना है? 6 से। 3 वैल्यू पता चल गई, SN वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला बन जाएगा 4290। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, यानी हमें वही सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ डिविजिबल है, यहाँ मल्टीपल दे रखा है। तो 15 का मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। ठीक है, मल्टीपल यानी 5 8 से डिविजिबल है, तो d की जगह हो जाएगा 8। ठीक है, और टेबल जब हम बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 8। बस सारी वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? SN वाले फॉर्मूले में। तो ये आ जाएगा मेरे पास सम 960। ठीक है, ये SN। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 को दोबारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब तो तुम लोगों को पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? 8 का टेबल बेसिकली कहाँ तक जाएगा? 15 बोला है तो ये 15 तक, 15th नंबर तक, यानी 8 का टेबल। बच्चे नेटवर्क इशू हो रहा है आज मेरा काफी, रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगा। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ना है हमें 15 बार। ठीक है, तो बेसिकली a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, d की वैल्यू क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 16 माइनस का 8, तो ये आ गया 8। ओके, देन n नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? उसने ओवरऑल 15 मल्टीपल बोला है, तो नंबर ऑफ टर्न हो गया 15। ठीक है, इन वैल्यूज की मदद से हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे, n की जगह 15, a की जगह 8, d की जगह 8, तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली 960 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इज इट फाइन? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में फर्स्ट ऑर्डर नंबर क्या होगा दिव्यांश? दिव्यांश? यस भैया। ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड फर्स्ट, पहला ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में। भैया 1 होगा। 1 होगा, देन 3 होगा, देन 5 होगा, देन 7 होगा, है ना? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सीरीज क्या बनेगी? इस तरीके की, है ना? और लास्ट ऑड नंबर क्या होगा? 49, क्योंकि हमें कहाँ तक लेके जाना है? 50 तक, और 50 तो एक इवन नंबर है ना।
ठीक है, तो बताओ इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा और फर्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, बोलो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें। कृष्णा फर्स्ट टर्म क्या होगा। भैया 1। और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म भैया 1 3 में इज, से 1 माइनस करेंगे 2। हाँ तो यह आ जाएगा कॉमन डिफरेंस बेसिकली 3 - 1 डेट इज 2, है ना। 2। हाँ, और नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म हमें पता है क्या, नंबर ऑफ टर्म इस क्वेश्चन में आगे जितनी आई है उनको एक साथ लिख, नहीं भैया, नहीं पता ना, तो पहले हम नंबर ऑफ टर्न निकालें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे लास्ट टर्म पता है एल, है ना, और एल को ही क्या बोलते हैं हम, nth। तो बेसिकली nth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो ये वाली वैल्यू पता है मुझे, a पता है, d पता है, यहाँ से n आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली n कितना आएगा 25। अब उसके बाद सम निकालना है, जब n आ गया तो सम का फॉर्मूले वाला हम अप्लाई कर देंगे। मुझे a पता है, मुझे l पता है, मुझे n पता है, अब सम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 625। एनी डाउट इसमें। नहीं भैया। ओके, तो नेक्स्ट रीड करो क्वेश्चन नंबर 15। Next question number 15. A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow. 200 रुपये है फर्स्ट डे का, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है 200, ओके। देन 250 फॉर द सेकेंड डे, अगले दिन का क्या है 250, यानी पहले दिन आता है 200 रुपये, दूसरे दिन 250, ठीक है, थर्ड डे का कितना है 300। ये दिख रही है सीरीज, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 250 माइनस 200, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 50, ओके। अब इसने बोला है कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग, यहाँ दे भी रखा है 50 रुपये बेसिकली। हाउ मच मनी, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, यानी कि हमें क्या निकालना है हाउ मच मनी, तो सीधे सीधे हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है कि कितने अमाउंट होंगे ओवरऑल मनी उसका, ठीक है। जबकि डिले कितने दिनों का हुआ है 30 डेज का, यानी एन की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। तो ये हो गया एन की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 200 और डी की वैल्यू 50, ओके। सारी वैल्यूज को सम वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास सम, और जितना सम आया वही उसकी पेनल्टी हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, रीड करो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है,
A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, तो बेसिकली यहाँ से क्या पता चल रहा है मुझे 20 क्या है कॉमन डिफरेंस. ओके एंड सॉरी नहीं A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes. ठीक है, मुझे कितने कैश प्राइज देने हैं 7 कैश प्राइज. तो यहाँ पे मुझे नंबर का तो पता चल गया कि नंबर कितने हैं यहाँ 7 है. ठीक है, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. और मुझे प्राइस ओवर मुझे दे भी नहीं रखा, लेकिन मुझे टोटल प्राइस दे रखा है. कितना टोटल प्राइस लग रहा है 700. तो S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 700. ठीक है, यानी 700 रुपये टोटल प्राइस लग रहा है. एंड जहाँ पे n की वैल्यू है 7. ना मुझे फर्स्ट प्राइस का पता है ना मुझे कॉमन डिफरेंस का पता है. ठीक है, तो मैं फर्स्ट प्राइस को क्या मान लेता हूँ p. ओके, तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा p माइनस 20. क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि ईच प्राइस जो है वो 20 लेस हो जाता है अपने पिछले वाले से. प्रीसीडिंग का मतलब पिछले वाले से. तो अगर पिछला प्राइस उसका p था तो उसका नेक्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा p माइनस 20. फिर इसका अगला वाला क्या हो जाएगा p माइनस इसका भी 20 कम, तो यानी p माइनस का 40. इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा. अब यहाँ से हमें फर्स्ट वैल्यू पता चल गई, यानी कि एक फर्स्ट क्या चल गया p. कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरे को यहाँ पे बताओ. कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो जो कि आ जाएगा तुम्हारा -20. क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, एक कट जाएगा तो कॉमन डिफरेंस आ गया -20. ठीक है, अब मेरे पास a आ गया, मेरे पास d आ गया, मेरे पास n पता है. अब मेरे को Sn भी पता है जो कि 700 है. Sn वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, वहां से सॉल्व किया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी ये. ठीक है, बेसिकली ये a नहीं, इन्होंने a लेके सॉल्व किया है, हम p लेके सॉल्व करेंगे. तो बेसिकली p की वैल्यू पता चल जाएगी, p की वैल्यू पता चल गई तो d की वैल्यू पता चल जाएगी. फिर उसके बाद तो सारी वैल्यू सीरीज बन जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. In a school, student thoughts of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that क्वेश्चन नहीं लिखने, आंसर्स लिखने हैं बस. Number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. ठीक है, ये डिसाइड हुआ कि जितने भी नंबर ऑफ ट्रीज लगाए जाएंगे, ठीक है, ईच सेक्शन में, वो कैसे होंगे सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग. यानी अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगाएंगे वो फर्स्ट, सेकेंड क्लास में है तो सेकेंड, थर्ड क्लास में है तो थर्ड. तो सिमिलरली इस तरीके से प्लांट्स जो है वो लगाए गए. ओके, अगर वो 12th क्लास में है तो कितने पेड़ लगाएंगे वो 12 पेड़ लगाएंगे. ओके, 12 ट्रीज दे विल प्लांट. तो उसने बोला है कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, तो कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे. ओके, तो फर्स्ट क्लास से अगर हम शुरू कर रहे हैं और लास्ट कितनी होते हैं क्लासेस 12th क्लास का. ये बन गई तुम्हारी सीरीज जिसमें तुम्हें फर्स्ट वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, और n क्या है यहाँ पे टोटल कितने हैं 12, तो n की वैल्यू 12 पुट किया. ओवरऑल सॉल्व किया Sn तो क्या आया 78. तो 78 नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो हो जाएंगे, सॉरी इतने तो आए 73. ठीक है, और कितने सेक्शन है ओवरऑल इस क्लास इसमें कितने हैं इसमें दे रखा है क्या, देयर आर 3 सेक्शन. ठीक है, तो अगर एक सेक्शन का मेरा आया है 78, तो 3 सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे 234 ट्रीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. A spiral is made up of successive semicircle with center. यानी ये है तुम्हारे पास रेडियस. ओके, ठीक है, यहाँ से रेडियस से तुम्हें क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल. इस हमें इस रेडियस की लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, और कितने कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स है
13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स है, ठीक है। तो यानी यहाँ से ये पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी होने वाली है 13, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्न में वो कहाँ से कहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ आया, ओके, ये वाला फर्स्ट सेमी सर्कल को कवर किया। तो फर्स्ट टर्न में वो यहाँ से इस पॉइंट पे आया, तो उसने ओवरऑल डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ से वो ऐसे आएगा, है ना। तो उसने कितना कवर किया, पाई इंटू आर, सॉरी बच्चे, ये, ठीक है। फर्स्ट टर्न में वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। और यहाँ इतने, ये रेडियस कितना है इसका 0.5, तो यहाँ से हमने सेमी सर्कल निकाल लिया कि कितना होगा। सिमिलरली सेकेंड टर्न में वो यहाँ से यहाँ आया, तो उसकी रेडियस बढ़ गई और रेडियस बढ़ के क्या हो गया 1, तो इसका फिर से सेमी निकाला तो ये आया। सिमिलरली थर्ड में वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ मूव करके आया, तो उस टाइम पे उसका रेडियस कितना हुआ 1.5, तो रेडियस से हमने क्या निकाला, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ वाले का, अगले वाले का रेडियस क्या हो जाएगा 2, तो फॉर्मूले में हमने 2 पुट कर दिया। अब सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर, और आर की जगह हम हर रेडियस पुट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से बनेगा हमारा एपी का सीरीज। अब एपी की सीरीज में मुझे ए की वैल्यू पता चल गई π/2, डिफरेंस कैसे आएगा, तो पाई माइनस π/2, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा π/2, नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे 13, ठीक है। सम वाले फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट किया तो सम क्या आ गया मेरे पास 143, ओके। तो दिस विल बिकम योर सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टोटल 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, ठीक है। टोटल कितने लॉग हैं, 200 लॉग हैं, ठीक है। और 20 लॉग्स इन द बॉटम, 20 लॉग्स बॉटम में है, 19 उसके अगले में है, फिर 18, फिर ऐसे ही चलता जा रहा है। तो सीरीज क्या बन जाएगा 20, 19, 18, 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से फर्स्ट वैल्यू पता चल जाएगा 20, सेकेंड वैल्यू के लिए क्या आएगा 19 माइनस 20, जो कि हो जाएगा माइनस का 1। और हमें नंबर ऑफ रोज तो पता ही नहीं है, उसने हाउ मेनी लॉग्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ रोज चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ रोज के लिए क्या करोगे, पहले n की वैल्यू निकालोगे, तो n नंबर ऑफ रोज, लेकिन उसके लिए हमें सम दे रखा है, सम कितना दे रखा है 200, ठीक है। तो 200 सम वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, से सॉल्व किया, तो n की मेरे पास 2 वैल्यू आई, क्या आई 16 एंड 25। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू वैलिड है कौन सी नहीं है, वो हमें एपी निकाल के पता करना पड़ेगा। तो A16 निकाला तो जिसकी वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। और A25 निकाला तो वैल्यू क्या आई -4, तो -4 तो हो नहीं सकता, सो योर वैलिड। तो कितने नंबर ऑफ रोज होंगे 16 नंबर ऑफ रोज होंगे, और वैल्यू क्या होगी उसमें 5, यानी जो 16th रो है उस पे वैल्यू क्या होने वाली है, ओवरऑल 5 लॉग्स होंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज फॉर यू। वैसे बता देते हैं, इन ए पोटैटो रेस, चलो रहने दो, क्वेश्चन नंबर 20 हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इज इट फाइन, ठीक है। जिसको कोई भी डाउट हो तो कल वापस से एपी चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा मैं, ठीक है। वो अपने सारे डाउट क्लियर कर लेना।